वेलकम टू यूपीएससी गाइड। आज की डेट है 12 सितंबर और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर थी द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो सबसे पहले ये एक न्यूज़ आई है जहां 70 ईयर यानी 70 ईयर या उससे अबव एज ग्रुप वाले जो भी इंडिविजुअल है उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर ऐड किया गया है। ठीक है, अब क्या क्या चेंजेस हुई हैं वो हम देखेंगे आगे। तो जितने भी 70 एज ग्रुप वाले इंडिविजुअल हैं या उससे ऊपर वाले, उन्हें ऐड किया गया है आयुष्मान भारत की जो स्कीम के अंदर। जो एक स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके अंदर। ठीक है, कैसी भी उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होगी, उन्हें इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत, योजना के तहत उन्हें बेनिफिट मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आते होंगे तभी उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बेनिफिट मिलेगी। अब जो भी ऐसे एज ग्रुप वाले इंडिविजुअल होंगे उनके लिए सेपरेट कार्ड इशू होगी ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन हो पाए। ठीक है, और सीनियर सिटीजन जो बिलोंग करते हैं सोशल इकोनॉमिक स्टेटस वाली क्लास जो कैटेगरी है उसमें, हालांकि इसमें ये एडेड है, फिर भी उन्हें अलग से 5 लाख की हेल्थ कवरेज पर ईयर उन्हें मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उनकी एज 70 हो गई है या उससे ज़्यादा है। तो आपको याद रखनी है, ऑलरेडी कवर्ड है फिर भी अलग से 5 लाख की एडिशनल हेल्थ कवरेज उन्हें मिलेगी। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो फुली फाइनेंस की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। लॉन्च कब हुई थी? तो 2018 में हुई थी। और इसके अंदर क्या बेनिफिट मिलती है? तो 5 लाख की बेनिफिट्स मिलती है पर फैमिली को, मिलती है पर ईयर। किसके लिए? तो सेकेंडरी केयर और टर्शियरी केयर के लिए। क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स इसके अंदर आती हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर? तो सर्जरी कवर करती है, मेडिकल कवर करती है, डे केयर ट्रीटमेंट्स, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन और डायग्नोस्टिक। तो ये सारी चीज़ें कवर करती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इम्पॉर्टेंट योजना है। अब बेनिफिट्स, बेनिफिशरीज कौन कौन है? तो जो भी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के तहत आइडेंटिफाई किए गए हैं वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ तक कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ये भी फ्लेक्सिबिलिटी दी है स्टेट या यूनियन टेरिटरीज को कि नॉन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट स्टेटस, सॉरी सेंसस जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या ऐसी और भी कोई डेटाबेस है उसे जो सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल्स के सिमिलर है, जो टारगेट करेगी इंडिविजुअल को, उनसे आइडेंटिफाई करके ये स्कीम में बेनिफिशरीज उन्हें बना सकती है। अब फंडिंग कैसे होती है? तो 60-40 रेशियो है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए, जिसकी खुद की लेजिस्लेचर होती है उनके लिए, यानी 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट। अब नॉर्थ ईस्टर्न, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, ये जो स्टेट्स हैं इनके लिए क्या है फंडिंग रेशियो? तो 90:10, यानी 90% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 10% यूनियन। और जबकि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी कौन सी पर्टिकुलर रीजन में? तो यूनियन टेरिटरी जिनकी लेजिस्लेचर नहीं है, विदाउट लेजिस्लेचर, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट 100% उसे फंड करेगी। तो आपको ये याद रखना है कि यूपीएससी डायरेक्ट स्टेटमेंट अगर आती है इस पे तो पूछ सकती है कि फंडिंग की जो रेशियो है वो 60:40 है सारी स्टेट, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर के लिए। तो ऐसी स्टेटमेंट फ्रेम हो सकती है। अब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसे कंस्टिट्यूट किया गया है कैसे? तो ऑटोनोमस एंटिटी के तौर पे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ना 8060 के अंदर। इसे क्यों किया गया है, क्यों बनाया गया है? ताकि आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को वो इम्प्लीमेंट कर सके स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर। तो याद रखनी है, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 8060 की तहत नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, और स्टेट हेल्थ एजेंसी है जो एपेक्स बॉडी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबल रहेगी इम्प्लीमेंट करने में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्टेट में। तो याद रखनी है, सेंट्रल लेवल पे कौन है? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, और स्टेट लेवल पे स्टेट हेल्थ एजेंसी। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज़ ये आई है, प्रिसव्यू आई ड्रॉप के बारे में आई है। ठीक है, अब ये क्या है इसे हम देख लेते हैं। अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसे अजीबोगरीब नाम वाली चीज़ें पूछती है, राइट, कि रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वैसे में ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो प्रिसव्यू क्या है? तो आई ड्रॉप है। अब किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? तो आप प्रिस बायोपिया, जो एक टाइप की कॉमन रिलेटेड आई विजन जो कंडीशन हो जाती है एज जो 40 क्रॉस होते हैं, राइट, या ओवर 40 में एक देख सकते हैं कॉम्प्लिकेशन हम आई विजन में, तो उसी को ट्रीट करने के लिए ये पर्टिकुलर आई ड्रॉप की ट्रायल चल रही थी और ये आई ड्रॉप को लाया गया है, ये सक्सेसफुली भी साबित हुई है, राइट। तो आपको याद रखना है कि
प्रिस्व्यू क्या है, तो ये आई ड्रॉप है या मेडिसिन है, ऐसा करके यूपीएससी पूछ सकती है आपसे। ये एक न्यूज़ आई है जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो फोर्थ फेज है, इसको इम्प्लीमेंटेशन करने की ये बात की गई है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ को हम देखेंगे। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसे हम समझेंगे। तो 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो लॉन्च हुई थी 2000 में। अब क्यों हुई थी, तो ऑल वेदर रूरल रोड कनेक्टिविटी बनाने के लिए, यानी रोड को डेवलप करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम लाई गई थी। और आपको याद रखना है रूरल हैबिटेशंस पे है, ये रूरल एरिया की ये बात की जा रही है। अब ये किसके अंदर आ रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। और कैसे आइडेंटिफिकेशन की जाएगी कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर रीजन पे ऐसी रोड, रूरल रोड ऑल वेदर वाली बनानी चाहिए। तो पॉपुलेशन साइज जहाँ 500 से ज़्यादा हो प्लेन एरिया में और 250 से ज़्यादा हो हिल या डिफिकल्ट एरिया में, तो वो एरिया पर्टिकुलर एलिजिबल रहेगी ऑल वेदर रूरल रोड के लिए। अब फंडिंग पैटर्न्स कैसे है, तो 40-60 रेशियो 40 है। 60% सेंट्रल करेगी और 40% स्टेट करेगी, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट में याद रखनी है 90:10 रेशियो है। कितने पीरियड के लिए आई है, ये तो फोर्थ फेज की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 2024 से 2018 तक। अब यहाँ हम देखेंगे 4 फेजेस में अभी तक ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इम्प्लीमेंट हो चुकी है। पहली फेज 2000 में हुई थी, दूसरी 2013 में, तीसरी 2019 में स्टार्ट हुई थी, और फोर्थ फेज अभी 2024 में स्टार्ट हुई है, जो 2028 में ये एंड होगी। अब मिशन मौसम के बारे में न्यूज़ आई है, ठीक है, क्लियरेंस दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी यूनियन कैबिनेट के द्वारा। तो इस स्कीम के बारे में हम देखेंगे। अब मिशन मौसम क्या है, क्यों लाई गई है, तो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एटमॉस्फेरिक साइंसेज में या वेदर फोरकास्टिंग और मैनेजमेंट में, तो इन सब चीज़ों में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ये मिशन को लाई गई है। अब किस मिनिस्ट्री के अंदर है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर है। 2,000 करोड़ आउटले के साथ ये स्कीम को लाई गई है, ठीक है। तो अलोकेशन कितनी है, 2000। यूपीएससी से चेंज कर सकती है, 1000 या 15 या 3000 ऐसा कर सकती है। और 2 इयर्स के लिए सिर्फ ये मिशन मौसम इम्प्लीमेंट होगी। ऐसी 2 लाइन यानी 2 स्टेटमेंट वाली भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछने लगी है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। और यहाँ द हिंदू में कवर्ड है, तो ये इंपॉर्टेंट ऑलरेडी है। मिशन मौसम याद रखनी है आपको। एक न्यूज़ आई है जहाँ यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने सैंक्शंस को इम्पोज किया है 10 ऐसी शिप्स जो थी रशिया की। तो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दो चीज़ें, एक तो ये शिप्स की नाम मेंशन है, ठीक है, तो अजीबोगरीब नाम वाली जो कैटेगरी की क्वेश्चन रहती हैं उसमें फ्रेम हो सकती है। और दूसरी G7 ग्रुप के बारे में है, तो उसे हम देखेंगे। सबसे पहले ग्रुप ऑफ 7 यानी G7, इसको देखते हैं। तो ये इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम है, याद रखनी है आपको, ये एक फोरम है। अब ये G7 ग्रुप में कौन कौन सी कंट्री है, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। याद रखनी है इंडिया इसकी पार्ट नहीं है। अब G7 मेंबर्स में एडवांस IMF की जो एडवांस इकोनॉमीज है, वैसे ही कंट्रीज इसमें एडेड हैं। G7 एक ट्रीटी नहीं है जिसके वजह से, या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसकी वजह से इसकी परमानेंट कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, ना ही कोई हेडक्वार्टर या कोई ऑफिस, आपको याद रखनी है। अब ये थी G7 ग्रुप के बारे में। 3 स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है। सबसे पहले स्टेटमेंट में आपसे ये दे दे कि इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोरम है। दूसरी स्टेटमेंट में दे दे कि इंडिया इसकी पार्ट है। और तीसरी स्टेटमेंट दे दे कि इसकी हेडक्वार्टर्स यहाँ लोकेटेड है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ट्रिक किया जा सकता है, तो याद रखना है। अभी निकोले और जेलिफ एनीवा और NS एशिया, ये 3 विशेष थी जो मेंशन थी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। आपसे निकोले या जेलिफ एनवा के बारे में पूछ ले कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको याद रखनी है ये शिप है। और यूपीएससी का कोई ठिकाना नहीं है, अभी अजीबोगरीब नाम में वो कुछ भी पूछ लेती है, तो चांसेस है ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज की न्यूज़ में इतनी ही जानकारी थी न्यूज़पेपर में, जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपने कुछ नया चीज़ सीखा होगा इस पर्टिकुलर वीडियो से। अगर कुछ सीखा है नया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।